कई साल पहले एक छोटे से शहर में रमेश नाम का एक नौजवान रहता था। उसका जीवन दुख और संघर्ष से भरा था। हर दिन वह काम की तलाश में निकलता, थोड़े बहुत पैसे कमाता, घर आकर खाना पकाता और सो जाता। एक दिन पूरा दिन भटकने के बाद भी जब उसे कोई काम नहीं मिला तो रमेश भारी मन से घर लौट रहा था। तभी उसे पीछे से किसी के पुकारने की आवाज सुनाई दी। क्या यहाँ कोई है जो मेरा सामान उठाने में मेरी मदद कर सके? रमेश ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उस बूढ़े आदमी के पास 3 बड़े और भारी बैग थे। रमेश ने कहा, हाँ, मैं मदद कर सकता हूँ। बूढ़े आदमी ने कहा, मुझे अगले गांव जाना है जो थोड़ा दूर है। मैं इनमें से 2 बैग खुद उठा सकता हूँ, लेकिन तीसरा बहुत भारी है। क्या तुम इसे मेरे लिए उठा सकते हो? मैं तुम्हें सोने के 3 सिक्के दूंगा। रमेश मान गया, लेकिन जैसे ही उसने बैग उठाया उसे महसूस हुआ कि वह कितना भारी है। उसने कहा, यह तो बहुत भारी लग रहा है। बूढ़े आदमी ने शांति से जवाब दिया, हाँ, क्योंकि यह तांबे के सिक्कों से भरा है। बहुत भारी होने के बावजूद रमेश ने बैग अपने कंधे पर रखा और बूढ़े आदमी के साथ चलने लगा। चलते चलते रमेश ने ध्यान दिया कि बूढ़ा आदमी उसे बार बार देख रहा था। रमेश ने सोचा, शायद इसे डर है कि मैं बैग लेकर भाग जाऊंगा। लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, मैं कोई चोर नहीं हूं, मैं कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। मैं सिर्फ मेहनत करना और ईमानदारी से कमाना चाहता हूं। आगे चलते हुए वे एक नदी के किनारे पहुंचे। रमेश रुका नहीं, वह पानी में उतरा और नदी पार करने लगा। लेकिन बूढ़ा आदमी दूसरी तरफ ही रुक गया। मैं एक बूढ़ा आदमी हूं, उस आदमी ने कहा। मैं इन 2 बैगों के साथ यह नदी पार नहीं कर सकता। अगर मैंने कोशिश की तो शायद डूब जाऊंगा। क्या तुम मेरे लिए एक और बैग ले जा सकते हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हें सोने के 3 और सिक्के दूंगा। रमेश ने हाँ कह दिया, लेकिन जैसे ही वह बैग लेने के लिए आगे बढ़ा, बूढ़े आदमी ने उसे रोक दिया। मुझसे वादा करो कि तुम भागोगे नहीं, बूढ़े आदमी ने कहा। रमेश हैरान रह गया, मैं क्यों भागूंगा? बूढ़े आदमी ने कहा, आजकल लोगों पर भरोसा करना मुश्किल है। इस बैग में चांदी के सिक्के हैं। रमेश अब थोड़ा चिढ़ गया था। क्या मैं आपको चोर दिखता हूं? उसने कहा, मैं पैसों के लिए बेईमानी नहीं करता, मुझे बैग दीजिए। उसने दूसरा बैग उठाया और नदी पार कर ली। चांदी के सिक्कों ने भी उसे उसकी ईमानदारी से नहीं डिगाया। इसके बाद वे एक पहाड़ी के पास पहुंचे। रमेश धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन बूढ़ा आदमी नीचे ही खड़ा रहा। चलो भी, रमेश ने पुकारा, तुम वहां क्यों खड़े हो? मैं बहुत बूढ़ा हूं, आदमी ने कहा। मैं इस बैग के साथ ऊपर नहीं चढ़ सकता। तो मुझे दे दो, मैं इसे ले चलूंगा, रमेश ने कहा। बूढ़ा आदमी रुका और बोला, लेकिन इस बैग में सोने के सिक्के हैं। अगर तुम भाग गए तो मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाऊंगा। रमेश अब थोड़ा परेशान हो गया था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं वैसा इंसान नहीं हूं। मैं एक ईमानदार आदमी हूं। मैं पहले एक लोन कंपनी में काम करता था। मेरे पास रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी थी। लेकिन जब उन्होंने मुझसे एक ग्राहक के लोन के बारे में झूठ बोलने को कहा तो मैंने नौकरी छोड़ दी। बूढ़ा आदमी अभी भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं लग रहा था, लेकिन अंत में उसने कहा, मुझे नहीं पता कि तुम सच बोल रहे हो या नहीं, लेकिन लो, यह बैग ले लो। मैं धीरे धीरे चलूंगा, तुम आगे बढ़ो और पहाड़ी की दूसरी तरफ मेरा इंतजार करो। रमेश ने बैग उठाया और बूढ़े आदमी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने लगा। चलते चलते उसके मन में एक विचार आया, अगर मैं इन 3 बैगों को लेकर भाग जाऊं तो यह बूढ़ा आदमी मुझे पकड़ नहीं पाएगा। मैं हमेशा के लिए अमीर हो जाऊंगा। उसके बाद एक और विचार आया, ये बूढ़ा है, इसके पास शायद ज्यादा समय नहीं बचा है। ये इतने सारे पैसों का क्या करेगा? लेकिन मैं जवान हूं, अगर मैं ये पैसा ले लूं तो मैं अमीर बन सकता हूं, किसी सुंदर लड़की से शादी कर सकता हूं और एक शानदार जीवन जी सकता हूं। इन विचारों के लालच में आकर रमेश 3 बैग लेकर भागने लगा। हाँफते हुए वह घर पहुंचा। उसने बैग खोले और हैरान रह गया। उनमें न सोना था न चांदी, अंदर सिर्फ छोटे छोटे पत्थर थे। उस बूढ़े आदमी ने झूठ क्यों बोला? रमेश ने सोचा, उसने यह सब क्यों किया? तभी उसे बैग के अंदर एक कागज का टुकड़ा मिला। उसने उसे उठाया और पढ़ा,
मैं इस राज्य का राजा हूं, मेरा कोई परिवार या वारिस नहीं है और मैं बूढ़ा हो रहा हूं। इसलिए मैं किसी ईमानदार इंसान की तलाश कर रहा था जिसे मैं अपना बेटा और भविष्य का राजा बना सकूं। अगर तुम नहीं भागते तो तुम वह इंसान होते। जब रमेश ने वे शब्द पढ़े तो वह गहरे पछतावे से भर गया। वह जीवन भर ईमानदार रहा था। उसने कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहा था, लेकिन लालच के एक छोटे से विचार ने सब कुछ बदल दिया। अगर उसने बस एक पल और अपने मन पर काबू रखा होता तो वह सिंहासन का वारिस बन सकता था, लेकिन कमजोरी के एक पल ने उसे उसके जीवन का सबसे बड़ा मौका गंवा दिया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे विचार कितने ताकतवर हो सकते हैं। रमेश सच में एक ईमानदार इंसान था, लेकिन लालची सोच के एक पल ने उससे ऐसा काम करवा दिया जो उसके उसूलों के बिल्कुल खिलाफ था। हर काम की शुरुआत एक विचार से होती है। विचार शब्द बनते हैं, शब्द काम बनते हैं, काम आदतें बनते हैं और आदतें हमारा भविष्य तय करती हैं। इसलिए अगर हम खुद को बुरे परिणामों से बचाना चाहते हैं तो हमें अपने विचारों का ध्यान रखना चाहिए। ईमानदार और सकारात्मक विचार हमें एक बेहतर और सुंदर जीवन की ओर ले जा सकते हैं। हमारे विचार बीजों की तरह हैं जो एक दिन बढ़कर हमारा भविष्य बनते हैं। तो आइए यह पक्का करें कि वे बीज शांति, सकारात्मकता और ईमानदारी से भरे हों। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।